नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में बात करेंगे बिहार झारखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। इसरो की ऐतिहासिक लॉन्चिंग हो गई है। अंतरिक्ष में अमेरिकी सैटेलाइट इसरो ने भेजा है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। रॉकेट LVM-3 के जरिए यह लॉन्चिंग हुई है। 6100 किलो का है यह सैटेलाइट। आपको बता दें कि इसरो के मिशन से क्या बदलेगा। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह नेक्स्ट जेन का हिस्सा है। परीक्षण सफल होने से बेहतर होगा संचार सिस्टम। 4G 5G फोन पर सीधे मिलेगी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। किसी तरह के एंटीना की जरूरत नहीं होगी। टावर लगाने का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसरो की ऐतिहासिक लॉन्चिंग की ये लाइव तस्वीरें। तो इसरो की ऐतिहासिक लॉन्चिंग की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसरो की एक और उड़ान। आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन, लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलो न्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है, क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड, और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है। लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है। The cryogenic stage C-25 is powered by CE-20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant delta V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbopumps, while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust. It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर है। LVM-3 M6 के समर्पित वाणिज्यिक मिशन में यह उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो कि अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह माना जा रहा है, यह लगभग 6100 किलोग्राम भारी है। यह उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा में सीधे मोबाइल तक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने में सक्षम है, जो वैश्विक रूप से दूरस्थ, ग्रामीण, समुद्री और असेवित क्षेत्रों के लिए लक्षित है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मोबाइल की दुनिया में क्रांतिक तकनीक का प्रदर्शन करने वाला यह उपग्रह, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है। यह उपग्रहों का नक्षत्र तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से मौजूदा स्मार्टफोन में किसी भी समय और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं